फिल्म की कहानी शुरू होती है तो एक सुनसान हाईवे को दिखाया जाता है जिस पर हम एक कार को देख पाते हैं जो तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी उसका एक टायर पंचर हो जाता है और वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर जाने लगती है। लेकिन किसी तरह से कार का ड्राइवर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है और उस गाड़ी में सवार सारे लोग बाहर निकलते हैं। इस दौरान हमें वहाँ पर 3 लड़के और 3 लड़कियाँ नजर आती है जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, जिनका नाम जोडी, एरिक, जेफ, कैरन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा है। ये सभी लोग जोडी की बहन की शादी में एक सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं। अब वो लोग उस कार में रखा स्टेफनी बाहर निकलते हैं और उसको चेंज करने लगते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि इस सुनसान हाईवे पर उनके अलावा कोई और कार यहाँ से नहीं गुजरी है और न ही यहाँ पर किसी तरह का नेटवर्क है। अब सारे लोग मिलकर उस कार को ठीक करने में लगते हैं। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो टायर चेंज कर रहा होता है और सारे लोग धूप के कारण कार की दूसरी तरफ बैठकर आराम कर रहे होते हैं। एरिक फ्रेश होने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। जेफ जब कार की स्टेपनी चेंज कर रहा होता है तब उसे टायर से एक बुलेट मिलती है जिससे उसे लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर उनकी कार को पंचर किया है। हालांकि वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है क्योंकि वो तो एक घने और सुनसान जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। तभी टोड देखता है कि पास ही रखा हुआ स्टेपनी टायर वहाँ से लुढ़क कर हाईवे पर आगे की ओर जा रहा है। वो टायर को लेने के लिए उसके पीछे जाता है। इसके बाद सारा जब जेफ को देखने के लिए कार की दूसरी तरफ आती है कि जेफ को किसी ने गोली मार दी थी और उसका सर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके पहले कि वह सारे लोगों को ये बता पाती, उसे भी गोली लगती है जो सीधे उसकी आंख में लगती है। इसके बाद एक और गोली उसकी दूसरी आंख में भी आकर लगती है। यह सब उसके बाकी के दोस्त देख लेते हैं जो अभी जिंदा होते हैं। इसके बाद कैरन जोडी और टोड को तुरंत कार के पीछे आने के लिए कहती है क्योंकि वो समझ जाती है कि कोई उन्हें छिपकर निशाना लगा रहा है। वो लोग डरे हुए उस कार के पीछे भागते हैं। इससे पहले कि टोड कार के पीछे जा पाता उसे भी गोली आकर कंधे पर लगती है जिससे वह घायल हो जाता है। इधर एरिक भी अब सभी लोगों के पास आने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वह भी गोलियों की आवाज सुनकर वहीं पर पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन दूर बैठा हुआ शूटर एरिक के ऊपर भी फायरिंग करता है। हालांकि वह पेड़ के पीछे कवर होता है, इस कारण उसे गोलियां नहीं लगती है और वह शूटर उसके दोस्त जो कार के पीछे छिपे हुए थे वो उन पर गोली चलाता है लेकिन तीनों लोग सेफ होते हैं। अब सारे लोग ये समझ जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके पास मोबाइल तो है लेकिन उसमें नेटवर्क भी नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद टोड अपना मोबाइल एक सेल्फी स्टिक में बांधकर नेटवर्क खोजने के लिए ऊपर की तरफ करता है लेकिन वह शूटर मोबाइल को भी शूट कर देता है जिससे उसका मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है और सारे लोग बुरी तरह से परेशान होते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से बाहर वो लोग कैसे निकलेंगे। टोड सभी लोगों को बताता है कि हमें किसी तरह से इस जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर पहुंचना होगा जहां पर शूटर की रेंज न पहुंचे। लेकिन अब तक सारे लोग समझ चुके थे कि वो शूटर बहुत ही परफेक्ट है जिसका निशाना बहुत ही अच्छा है। जोडी स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसे कैमरे में ढूंढने लगती है। इधर कैरन अपना जैकेट एक लकड़ी से शूटर की तरफ करती है ताकि वो शूटर उस जैकेट को उन्हीं में से एक समझकर उस पर गोली चलाए और जोडी स्नाइपर को अपने कैमरे में कैद कर ले। इस बीच टोड कार के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ने लगा दिया था। वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस बीच वो शूटर एक बार फिर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है और किसी तरह टोड अपनी जान बचाकर वापस कार के पीछे छिप जाता है। सारा अपने मोबाइल में कैद की उस वीडियो को सभी लोगों को दिखाती है जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वह शूटर एक पेड़ के ऊपर बैठकर उनके ऊपर गोलियां बरसा रहा है। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है। अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। टोड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सभी लोगों के साथ उस कार को वहाँ से आगे बढ़ाने लगता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस जगह पर वो शूटर उन्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। गाड़ी को न्यूट्रल में करके गाड़ी को धक्का देने लगते हैं और कार को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं पर अभी भी एरिक उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शूटर अपनी गन लोड कर रहा है। इसी बीच एरिक उस पेड़ के पीछे से भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो शूटर इतना परफेक्ट था कि वह अपनी गन को फिर से लोड कर लेता है और भाग रहे एरिक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है जिससे गोली उसके एक पैर में लगती है लेकिन वह अभी भी हिम्मत नहीं हारता है और वहाँ से अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन शूटर दूसरी गोली उसके दूसरे पैर पर मारता है जिससे वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह से वहाँ पर उनका
काफी टाइम बीत जाता है। भूख और प्यास से सारे लोग बहुत ही परेशान होते हैं। केरन को कार के अंदर रखी पानी की बोतल नजर आती है, जिसे वह हथौड़ी की मदद से बाहर निकालती है और एक एक करके सभी लोग उस बोतल से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। अब वो लोग उस बोतल को एरिक के पास भी फेंकते हैं, जो कि होश में आ चुका था। वह जैसे ही बोतल में से पानी पीने लगता है तो शूटर उसके हाथ पर गोली मारता है, जिससे एरिक की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वह दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉड पूरी तरह से टूट चुका है। इस कारण वो कार के कवर से बाहर आ जाता है और स्नाइपर की रेंज में आ जाता है ताकि स्नाइपर उसे मार सके, लेकिन वह शूटर उसे शूट नहीं करता है। अब वह सारा की डेड बॉडी के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर किस करता है और उसकी बॉडी के पास ही बैठ जाता है। इधर एरिक देखता है कि जंगल से एक भेड़िया उसकी ओर आ रहा है और उसे लगता है कि शायद ही भेड़िया उसे खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया उसे खत्म कर पाता, एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब देखकर टॉड पूरी तरह से टूट जाता है और उसे शूटर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो देखता है कि उसी हाईवे पर एक कार उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। टॉड उसे आगे आने से रोकता है, लेकिन वो स्नाइपर टॉड के ऊपर गन से फायर करने लगता है और उसे हाईवे से हटाने लगता है। वो कार तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और इसी बीच वह शूटर टॉड के सीने पर भी एक गोली मार देता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास गिरकर वहीं पर मर जाता है। इधर जब वह गाड़ी तेजी से वहां तक पहुंच जाती है, कार के अंदर में हमें एक फैमिली को दिख पाते हैं, जिनमें एक फादर, एक मदर और उनकी एक बेटी होती है। मदर उस कार को ड्राइव कर रही थी और उसका पति सो रहा होता है। हाईवे पे पड़ी लाशों को देखकर वह अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वो शूटर वाइफ के ऊपर गन से शूट कर देता है, जिससे वो कंट्रोल खो देती है और उसी हाईवे पर उनकी कार पलट जाती है और कार में बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किसी तरह से उस आदमी की वाइफ बाहर निकलती है जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। अब वह अपने पति और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। इस दौरान कैरन और जोडी उसे कार के पीछे कवर लेने के लिए कहते हैं ताकि वो शूटर उसे न देख सके, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं समझ पाती। इस बीच वह शूटर उस औरत को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम उसकी हस्बैंड को देखते हैं, जो कि कार से निकल जाता है और जोडी उसे समझाती है कि वह कार के पीछे ही छिपा रहे। वो इनकी बात को समझ जाता है और कार के पीछे छिप जाता है। वो दोनों उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। वो आदमी भी ऐसा ही करता है और पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन इस बीच शूटर उसकी कार के डीजल टैंक पर गोलियां बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी भी उस ब्लास्ट में जलकर मारा जाता है। इसके बाद उसकी बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से हाईवे के किनारे पर पड़ी हुई थी। उसे अब होश आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शूटर उस छोटी सी बच्ची को भी अपनी गोलियों से भून देता है और इस तरह से वो बच्ची भी मारी जाती है। इसके बाद हम जोडी और कैरन को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन लोगों को भी लगता है कि शायद वो शूटर इन्हें भी यहीं पर खत्म कर देगा, लेकिन कैरन अभी भी हार नहीं मानती है। वो बताती है कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम किसी तरह से उस शूटर से बचकर यहाँ से भाग सके। अब कैरन एक प्लान बनाती है। रात हो जाती है। कैरन और जोडी इस प्लान को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। कैरन कार के टायर को काटकर उसमें से ट्यूब को बाहर निकालती है और कार के अंदर ट्यूब को जलाकर रख देती है ताकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो और वह भाग सके। वो शूटर, जो कि अभी भी पेड़ पर बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि चारों तरफ धुआं फैला था। अब जोडी और कैरन दोनों इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन लोगों को एक ट्रक नजर आती है, जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। उस ट्रक के अंदर 2 ऑफिसर और 2 स्नाइपर शूटर भी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर वो शूटर कहाँ पर है। इस बात से हमें पता चलता है कि इस ब्लास्ट में मारे गए उसी आदमी ने पुलिस वालों को फोन पर सारी बातें मरने से पहले ही बता दी थी। इस कारण वहाँ पर वो लोग पहुँच गए थे। ट्रक में बैठा हुआ एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन इस दौरान वो शूटर उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है, जिससे पुलिस ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इस दौरान ट्रक में बैठे हुए 2 स्नाइपर में से एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है, जिसे पेड़ पर बैठा हुआ शूटर बेरहमी से खत्म कर देता है। और यह सब देखकर कैरन जोडी से कहती है कि हमें यहाँ से किसी तरह से भागकर जंगलों की तरफ जाना होगा।
ताकि हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन जोड़ी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे लगता है कि वो शूटर उन्हें भी खत्म कर देगा, इस कारण यहाँ से वो नहीं जाना चाहती है। कैरन अब अकेले ही जंगलों की तरफ भागने लगती है और कुछ ही दूरी पर पहुँचने पर वह शूटर उसे भी शूट कर देता है, जिससे कैरन भी मारी जाती है। इसके बाद वह पुलिस ट्रक भी जोड़ी के बहुत ही करीब आ चुका था। जोड़ी भागकर उस ट्रक के पीछे पहुंच जाती है, जहां पर 2 पुलिस वाले मौजूद थे। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक स्नाइपर है जो कि पेड़ पर बैठकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है और उसने अब तक कई लोगों को खत्म कर दिया है। वो उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले अब उस शूटर को किसी भी तरह से खत्म करने के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनके 2 साथियों को उस शूटर ने खत्म कर दिया था। अब वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली शूटर को नहीं लगती है, क्योंकि पुलिस वालों को शूटर की एक्चुअल लोकेशन पता नहीं थी। अब वो शूटर दोनों पुलिस वालों को भी एक एक करके खत्म कर देता है। इस बात से जोड़ी बहुत बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब उस हाईवे पर वही अकेली जिंदा बची थी। इसके बाद जोड़ी बड़ी हिम्मत दिखाती है और उस पुलिस ट्रक को लेकर वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। वह हाईवे पर ट्रक को चला रही होती है। इसी बीच शूटर जोड़ी पर भी फायरिंग करने लगता है और एक गोली सीधा उसके कंधे पर मार देता है, जिससे ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा जाकर उसी पेड़ से टकराती है जिस पे वो शूटर बैठा होता है और उस टक्कर के कारण वो नीचे गिर जाता है। उसकी स्नाइपर गन भी नीचे गिर जाती है, जिसे जोड़ी अपने पास ले लेती है। अब शूटर अपने हाथों में एक चाकू लेकर जोड़ी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोड़ी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और वो उसे गन से शूट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। जोड़ी उससे 3-4 गोलियां उस शूटर पर चलाती है, जिससे वह वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोड़ी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। अब उसी स्नाइपर को उल्टा करके शूटर के मुंह पर कई बार मारती है। इसी बीच उस स्नाइपर गन की जो ट्रिगर होता है शूटर के मुंह पर मारने की वजह से दब जाता है, जिससे एक गोली चल जाती है और वो सीधा जाकर जोड़ी के गले में लगती है, जिससे जोड़ी की वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह से इस मूवी में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।